दोस्तों एक बड़ी ही चौंकाने वाली रेवलेशन सामने आ रही है। आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था। आपके सामने है, इस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन हुआ था और इनके साथ अगर आप देखें तो काफी कुछ बरामद भी हुआ था, जिसमें AK-47 राइफल से लेके पिस्टल से लेके काफी सारी चीजें थी। अब दोस्तों यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि इनके पीछे ISI का हाथ होगा। देखिए ISI का हाथ तो है, लेकिन कुछ बड़ा ही चौंकाने वाला रेवलेशन सामने आया है। यहाँ पे दोस्तों आपको जानना होगा कि सिर्फ ISI नहीं, यहाँ पे यूके सोल्जर, जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश आर्मी, उसके सोल्जर का इसमें वो भी लिप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है जगजीत सिंह की। ये जो ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर रह चुका है, ये खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल को लीड कर रहा था यूके से बैठ के। अब यहां पर दोस्तों बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूके में जो रूलिंग लेबर पार्टी है वो खालिस्तान की तरफ बड़ा ही सॉफ्ट स्टैंड भी लेती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं यूके ने खालिस्तानीज को एश्योर किया है कि आपको हम भारत सरकार से हर हालत में बचाएंगे। जी हाँ, ये एश्योरेंस इन्होंने खालिस्तानियों को दिया है और अब इन्हीं का सोल्जर इस प्रकार से भारत में टेरर एक्टिविटी को अंजाम देता हुआ पकड़ा गया है। तो काफी कुछ यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे और हमें जानना होगा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि हमें एक बात समझना होगा कि जो लेबर पार्टी है, ये जिस प्रकार से खालिस्तानीज को लेकर, खालिस्तान प्रोपेगेंडा को लेकर जिस प्रकार से उनके लिए एक सॉफ्ट कहीं ना कहीं अपना रुख रखती रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये खालिस्तान लिंक्स भारत के साथ रिश्तों को फर्दर कॉम्प्लिकेट करें और यूके अगला कनाडा हो जाए। तो इनके साथ यदि हम इनके साथ लेबर पार्टी के रहते रहते यदि हम FTA वगैरह पर चर्चा कर रहे हैं, तो इन इश्यूज पर भी हमें चर्चा करना होगा, क्योंकि इस वक्त FTA की इनको हमसे ज्यादा आवश्यकता है। क्या कारण है, उसके लिए मैंने बहुत वीडियोस बनाए, क्यों FTA यूके के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, आइए जरा जानते हैं क्या ब्रिटिश रॉयल आर्मी का कौन सा वो व्यक्ति है, कौन है जगजीत सिंह, क्या उसने किया है। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आपके लिए हम अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप वापस ला रहे हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस साल का आखिरी UCSC है। तो आप लोग निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, क्योंकि इस आप देख सकते हैं 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, आईफोन से लेके और बहुत सारी चीजें हैं। टॉप एजुकेटर से आप मिलेंगे, उनसे आप पुरस्कृत होंगे। तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। तारीख याद रख लीजिए दोस्तों, दिसंबर 29 सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आप जैसे चाहें वैसे जुड़ सकते हैं, दोनों में से किसी भी टाइम पे, लेकिन जुड़िए जरूर, क्योंकि है यहां पर बहुत सारे आपके लिए रिवॉर्ड्स। बाकी दोस्तों डिटेल में टुवर्ड्स द एंड चर्चा करेंगे। तो न्यूज में क्या है, 23 दिसंबर की बात है, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने जॉइंट इनकाउंटर में, जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया था। ये कहां हुआ था, पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है। ये जो आतंकवादी है दोस्तों, यहाँ पे गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह है और ये तीनों के तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इन तीनों ने एक ग्रेनेड अटैक किया था पंजाब में, गुरदासपुर में एक पुलिस पोस्ट पर, और उसके बाद भागे भागे फिर रहे थे। यहां पे दोस्तों जानना होगा, जो पंजाब के DG पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, गौरव यादव जी, उन्होंने कहा कि देखिए इनमें से जो एक सस्पेक्ट है, ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये यूके से आदमी काम कर रहा है और ये जो व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, यही है ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुका सोल्जर। इसका नाम है दोस्तों जगजीत सिंह, या फिर इसको फतेह सिंह बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मॉड्यूल है, जो ये पूरा का पूरा टेरर अटैक भारत में इस प्रकार से पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर में जिन्होंने अंजाम दिया था, उसको यही चला रहा है यूके में बैठ के। यहां पे दोस्तों जानना होगा कि अगर आप देखें तो ये मॉड्यूल जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का है, उसके लिए टीम काम कर रही थी, जो कि ये 3 लोग थे। हालांकि दोस्तों जानना होगा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स इस वक्त चला कौन रहा है, तो वो है इसका चीफ रंजीत सिंह नीता, जो कि पाकिस्तान में ISI की छत्र छाया में बैठकर काम करता है। दूसरा है जसविंदर सिंह मानू, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीस से ऑपरेट कर रहा है। हालांकि ग्रीस से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है, ये लगता है कि शायद वो ग्रीस से ऑपरेट करता है। यहां पे दोस्तों जगजीत सिंह की अगर हम बात करें तो कहा जाता है 10 साल पहले तक ये भारत में ही था, और 10 साल पहले की बात है, उससे पहले भारत में जब था तो इसका जो परिवार है वो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, उसके परिवार के लोग
और इतना ही नहीं, 10 साल पहले की बात है, ये इंडिया से यूके जाता है। यूके में जाके स्टूडेंट वीजा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में, और वहां पे जाके फिर ब्रिटिश आर्मी में एनलिस्ट कर जाता है और 4th बटालियन ऑफ द राइफल्स का ही हिस्सा भी होता है। ये काफ़ी डेकोरेटेड पोस्ट 4th बटालियन रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो इन लोगों ने इराक में, अफगानिस्तान में, कोसोवो में, सियरा लियोन में हर जगह पे सर्व किया है। अगर हम जगजीत सिंह की ही बात करें तो कहा जाता है इसने भी अफगानिस्तान का एक टेन्योर निकाला है। तो यहाँ पे जानना होगा कि आपको जगजीत सिंह, वैसे तो आप जैसा देख सकते हैं यूके में बेस्ड है, लेकिन अभी भी अनक्लियर है क्या ये ब्रिटिश रॉयल आर्मी में अभी भी सर्व कर रहा है या छोड़ चुका है, और अब ये नया इसने काम शुरू किया है खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से ये जुड़ा रहा है, इसके आईएसआई से तार जुड़े हैं। अब ये बात तो कुछ नई नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए पंजाब पुलिस ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान आईएसआई इसके पीछे रहा है, और मोस्ट लाइकली जगजीत सिंह का भी जो रिक्रूटमेंट हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स में, वो आईएसआई ने ही अंजाम दिया है। कारण क्या है दोस्तों, आईएसआई का इतिहास रहा है वो इस प्रकार से सिख पर्सनल जो कि विदेशी मिलिट्रीज में काम कर चुके लोग हैं, उन सबको टाइम एंड अगेन खालिस्तान मूवमेंट में अपनी ओर खींचना का उन्होंने पूरा प्रयास किया है, और आईएसआई उन्हें एक्सप्लॉइट भी करती है। ये मॉड्यूल अगर आप देखें तो जगजीत सिंह जिसे लीड कर रहा था, जो कि इस प्रकार से हैंड ग्रेनेड फेंक करके आए थे पंजाब में, पंजाब पुलिस के आउटपोस्ट में। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, इसने जो 3 लोगों को भर्ती किया था ये पेटी क्रिमिनल्स थे, छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे, और इनको कुछ पैसे देके कह दिया गया कि जाओ जाके हैंड ग्रेनेड फेंक आओ। अब दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो हमें पता चल रहा है तो मोस्ट लाइकली ये लोग भी वही थे, ऐसा पुलिस का कहना है। जो भी है, पकड़े गए थे ये विथ हैंड ग्रेनेड AK-47, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा भी जरूर करते, इनके ऊपर वो भी दबाव जरूर बनता। लेकिन यहाँ पे जानना होगा कि भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से पूछना शुरू कर दिया है, कौन है ये, इसका पता बताओ, कहां पे है ये, क्या ये अभी भी आर्मी में सर्व कर रहा है या अब इसने छोड़ दिया है। कहा जाता है इस प्रकार के सवाल के जवाब सरकारों के पास अधिकतम नहीं होते हैं और वो बताते भी नहीं है। तो खैर यूके से हमने पूछा है, लेकिन उनसे आप जवाब की उम्मीद तो मत कीजिए, लगता नहीं है वो ज्यादा कुछ बताने वाले कि क्या इसका ब्रिटिश आर्मी से लिंक रहा है, वो कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात जाननी होगी, यूके मिनिस्टर का खुद का कहना है कि आज हम सेफ हेवन हैं खालिस्तानियों के लिए। आप यहां पे जिसको तस्वीर में देख रहे हैं ये है डैन जार्विस। इसने साफ साफ कहा है दोस्तों कि हम यहां पे कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं होने देंगे किसी भी विदेशी देश के द्वारा कि वो ब्रिटिश नागरिकों को इंटिमिडेट करें, हैरेस करें। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यहां पे आपको जानना होगा कि ये जो रिमार्क तब आया जब यूके में, यूएस में, कनाडा में रहने वाले जो हार्ड लाइन खालिस्तानी सिख्स हैं, खालिस्तान लीनिंग रखने वाले जो सिख्स हैं, वो सब जो कि देश के टूटने की भी बात करते हैं, उन सब का जो ग्रुप है, उन सब का एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से यूके में ऐसा कहना हुआ कि भारत सरकार उन्हें इंटिमिडेट कर रही है एयरपोर्ट पे। कैसे इंटिमिडेट करती है पूछा गया, तो कहते हैं कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप भारत के इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं, क्या आप भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, क्या उसके खिलाफ कुछ करना चाहें, क्या उसके खिलाफ व्यू पॉइंट आपकी है। तो ये इंटिमिडेट करना हो गया, वो फॉर्म भरना वॉज द इंटिमिडेशन। तो भारत सरकार ने कहा ये तो फॉर्म देखो, भारत आना है तो भरना तो पड़ेगा, क्योंकि भारत ऐसा तो है नहीं कि जिसको मुंह किया उठा के आ गए। भारत आना है तो भारत में यकीन करना होगा, भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी में यकीन तो करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही ग्राउंड दिया गया और कहा गया कि अगर ये इंटिमिडेशन है तो है, लेकिन इस बात को भी इन्होंने उठा लिया है। यहां पे अगर आप देखें तो इसने साफ साफ कहा कि कोई भी अटेम्प्ट यदि कोई भी फॉरेन पावर कर रहा है किसी भी यूके के नागरिक को हार्म करने का, इंटिमिडेट करने का, हैरेस करने का, तो हम वो नहीं होने देंगे। और इतना ही नहीं, इसने एक चिट्ठी वगैरह भी लिखी है कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को। खैर उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक बात जानना होगा कि जो लेबर पार्टी है यूके में, ये खालिस्तान सिंपैथाइजर्स का गढ़ बनती जा रही है। कई लॉ मेकर्स हैं ब्रिटेन के रूलिंग लेबर पार्टी के, जिन्होंने अभी रिसेंटली गुरु पूरब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। ये गुरु पूरब इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसको ऑर्गेनाइज किया था एक प्रो खालिस्तान ग्रुप में, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए
जो लेबर पार्टी है उन्होंने पार्लियामेंट में ही जगह दी कि आइए आप आके इस इवेंट को यहां पे करवाएं। अब दोस्तों यहां पे जानना क्या होगा कि क्योंकि ये इवेंट अगर आप देखें तो एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज थी और इसमें इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेशी दिए हैं, इससे ये बात तो बड़ी क्लियर हो रही है कि ये सब उनके साथ रिश्ते बड़े मजबूत रख रहे हैं। यहां पे एक बात जानना होगा जो कि गवर्नमेंट का स्टैंड है, यूके की गवर्नमेंट का खालिस्तान इशू पे, आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सॉफ्ट होने वाला है। यहां तक कि आपको ये भी बताऊंगा, इससे पहले जो लेबर लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, वो तो ओपनली एंटी इंडिया थे। ये जो लीडर अभी चल रहे हैं कियर स्टारमर वगैरह, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रूडो वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो क्लियरली मुंह में तो कह रहे हैं कि हाँ भारत के हम साथ हैं, हम एफटीए चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको चाहिए, लेकिन बैक बर्नर में खालिस्तान इशू उनका आज भी जस का तस दिख रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है, जो यूके का लव है खालिस्तान इशू के लिए, वो स्लोली ओपन में बाहर आता जा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूके भी अगला कनाडा बन सकता है। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि अब रॉयल ब्रिटिश आर्मी का फौजी इस प्रकार से यदि इसमें लिप्त है तो काफी कुछ हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये हो सकता है बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी भी आने वाले दिनों में हमें मिले। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिए दोस्तों, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, 2024 का लास्ट यूसीएससी है। आपको जुड़ना है, यूज द कोड KC10। दिसंबर 29 सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। इसके सिवा दोस्तों हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, इसका हिस्सा बने। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस हैं, इनका भी आप एनरोल कर सकते हैं अभी के अभी। और फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है आपके लिए, मेक श्योर आप इसको अपने हाथ से बाहर जाने ना दे रहे हैं।